ओम शांति। आज 13 जनवरी का सोमवार है। मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ। चिंतन: परमात्म दिल तख्त नशीन स्थिति क्या है? इस स्थिति में रहने से क्या क्या प्राप्तियां होती है? योग अभ्यास: प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की दरबार लगाएं। बाबा के तिल तख्त नशीन परमात्म प्यार के अधिकारी सो भविष्य राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठ योग अभ्यास करें। बाबा ने आज सोमान दिया है कि बच्चे, आज आप अकाल तख्त नशीन सो बाबा का दिल तख्त नशीन सो भविष्य राज्य तख्त नशीन। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे। सबसे पहले अकाल तख्त नशीन यानी मैं आत्मा इस शरीर रूपी महल के प्रकृति तख्त पर विराजमान एक सर्वगुण और सर्व शक्तियों से सजाई राजा हूँ। जब हम आत्मा राजा का संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं तब हमें उनसे पावर शक्ति मिलती है। अपनी सूक्ष्म व स्थूल कर्म इंद्रियों के ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की कला भी हम बाबा से सीखते हैं। अब मेरी राज दरबार में ये 3 मुख्य मिनिस्टर सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार हैं। 5 कर्म इंद्रियां हमारी प्रजा है, तो उस पर राज्य करना है। तीसरे है 5 तत्व, वो प्रकृति पर भी राज्य करना है। इस संगम युग पे ये हमें छोटा सा परिवार मिला है। आत्मा राजा और मन बुद्धि संस्कार मंत्री, 5 इंद्रियां प्रजा और 5 कर्म इंद्रियां हमारे सेवक। बस इस छोटे से परिवार पे हमारा रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अब मुझे हर रोज अपनी राज दरबार का कारोबार देखते रहना है। तो मन के जो संकल्प, भाव, भावनाएं, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, विचार, चिंतन, उसको भटकने से बचा के उन्हें बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाना है। और बुद्धि सही डिसीजन लेती रहे, उसे बाबा की याद से एकाग्र कर दिव्य बनाना है। तीसरी है हैबिट, संस्कार, जिसको हम आदत कहते हैं, उसे भी दिव्य गुण से संपूर्ण बनाना है, अर्थात सारे संस्कार हमारे वश हो। दूसरा ज्ञान इंद्रियां, उसमें सबसे पहले है रूप, वो जो हम आंखों के द्वारा देखते हैं तो आकर्षण होता है। तो अब उससे सिर्फ बाबा को ही हम निहारते रहें तो रूहानी बन जाएंगे, नहीं तो वह भी कभी भी धोखा दे देगी। और इसलिए इन आंखों से सिर्फ बाबा और स्व आत्मा का स्वरूप को ही देखें, कोई दूसरी आकर्षण न हो। दूसरा है रस, जीभ का अपने कंट्रोल में हो, वो सिर्फ बाबा का ही भोग स्वीकार करे। शब्द, जो हम कानों से सिर्फ बाबा की ही मुरली की धुन ही सुनते रहें। स्पर्श, दिल को आश होती है कोई स्तुति करे, एक्नॉलेजमेंट दे, एप्रिशिएशन करे, मेरी सेवा के कुछ अच्छे बोल बोले। हमारा संपर्क वृत्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने अच्छा बोला तो खुशी होती है। योगी के लिए स्तुति और निंदा से अप्रभावित होना है, क्योंकि सबसे बड़े तो यही हमारे शत्रु हैं। फिर है स्पर्श, स्पर्श होने से ही सुख की अनुभूति होती है, उसका एडिक्शन हो जाता है। गंध, स्मेल, रूहानी खुशबू फैलानी है। अपनी स्व कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा अटेंशन रूपी पहरा रखना पड़ेगा। इनको वश करना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। सिर्फ वीर नहीं, महावीर बनना है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। एक बाहर की प्रकृति,
गर्मी, सर्दी, प्यास, भूख लगेगी। प्रकृति जीत बनना है। आत्मा तो सच चित आनंद है। दूसरी प्रकृति देह में बीमारी का आसार आत्मा पर न हो। उसमें प्रकृति देह बीमारी का असर आत्मा पर न हो। रिपेयर जरूर करना है। रोग में भी योग लगा रहे। दर्द है पर मन में दुख ना हो। न्यारा और प्यारा मालिक बनकर चलेंगे तो प्रकृति भी सहयोग देगी। साधन और साधना दोनों का बैलेंस हो। मटेरियल चीजों का यूज जरूर करें पर उस पर डिपेंडेंट ना बने। संपन्न और संपूर्ण बने। जो काम हम पहले ज्यादा टाइम लेते थे, अब हमारे योग युक्त होकर थोड़े समय में ज्यादा काम कर लेते हैं। टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। ये सब कर्म इंद्रियां स्थूल मेरी प्रजा है। मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ और सभी कर्म इंद्रियों को बहुत प्रेम से चलाती हूँ। मेरी प्रजा मुझे बहुत सहयोग देती है। जब मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी की स्मृति में रहती हूँ तो सर्व कर्म इंद्रियां मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति शक्तिशाली स्थिति है। स्वराज्य अधिकारी परमात्म दिल तख्त नशीन बनाता है, ईश्वरीय स्नेह के अधिकारी बनाता है और भविष्य राज्य तख्त नशीन बनाता है। तो सीट पर सेट हो जाए। देखें अपने आप को सतगुणों से संपन्न, मैं चमकता सितारा, मुझसे निकलते सर्व गुण का प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। शरीर सभी कर्म इंद्रियों को शक्तिशाली बना रही है। मेरी तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां मन, बुद्धि और संस्कार इन गुणों के प्रकाश से रोशन हो रहे हैं, नरिश हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। मुझ आत्मा से निकलते स्नेह के प्रकम्प मेरी सारी प्रजा को मेरा सहयोगी बना रहे हैं। मैं स्वयं को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखती हूँ। मालिक बन अपने कर्म इंद्रियों का पालन पोषण कर रही हूँ, उनका ध्यान रख रही हूँ। मुझसे निकलती हुई किरणें मन, बुद्धि और संस्कार को बलवान बना रहे हैं। मेरे कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं। बस अपनी अकाल तख्त पर विराजमान रहना है और इस तख्त को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति पे छोड़ना नहीं है। मैं अकाल तख्त नशीन हूँ तो बाबा के दिल तख्त नशीन बैठ सकती हूँ और फिर बाबा मुझे भविष्य राज्य तख्त पर बिठा देते हैं। ओम शांति शांति शांति।